हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो। दोस्तों, फाइनली आप सबका इंतजार खत्म हो गया है और आप सबके लिए ये मैं स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आने लगे थे कि सर अभी जो जीडीएस की नई भर्ती निकाली गई है तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप दिखा दीजिए कि कैसे हमको अपना जीडीएस रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक ये फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ, अच्छे से जानकारी बताने वाला हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे भी इसी तरह से लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए आप चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए ना, ये रिस्क पर लेकर के आए हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं और जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की जितनी भी वीडियोस होती है ना, उन पर इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है। आप अगर दूसरी वीडियो देखेंगे तो उन पर भी इतना कोई खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन अभी जो है इंप्लीमेंट कर रखे हैं। लेकिन हम आपके लिए थोड़ा रिस्क लेकर के ही ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, अभी के अभी जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सकता है कि यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट भी कर दे। जब पहले हमने वीडियो बनाई थी तो उस पर भी ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम आई थी और हमें वीडियो को डिलीट करना पड़ा था, वैसे ऑटोमेटिकली डिलीट कर दी थी यूट्यूब ने, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज में चेंज किया गया है, इसकी वजह से ऐसा कुछ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए हम आपके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट करते हैं, रिस्क लेकर के हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो पर एक छोटा सा टारगेट रखते हैं कि आपको कम से कम 2000 लाइक्स तो जरूर कराने हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हों। देखिए हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो हम भी ये चाहते हैं कि थोड़ा मोटिवेट होकर के हम आपके लिए और भी वीडियोज लेकर के आएँ। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, और ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपकी बिना परीक्षा के रिक्रूटमेंट है। ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। और लड़कियों के लिए तो अच्छी खास बात यह है कि लड़कियों के लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। और दोस्तों इसका रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट के 15 दिन के बाद में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी अप्लाई कर लीजिएगा। और देखिए अभी मैं आपको ये जानकारी दिखाने वाला हूं। अभी जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो आपको ये जानकारी अभी से अपने पास में रख लेनी है। जैसे कि आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है, क्योंकि 10th क्लास के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई लिखित परीक्षा और इंटरव्यू तो कंडक्ट कराया जाएगा ही नहीं। तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट को अभी अपने पास में रख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी जानकारी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी है। जैसे कि आपका नाम, आपका पिताजी का नेम, आपकी मदर का नेम, साथ साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सारी की सारी जानकारी आपको 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। कहीं आप ऐसा करें कि वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करें, उनमें हो सकता है कि अलग नाम वगैरह हो, ठीक है। लेकिन आपको 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ना, तब ये आपका चेक किया जाएगा कि ऑनलाइन फॉर्म में आपने जो जानकारी फिल की है क्या वो आपने 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल किए हैं, ठीक है ना। तो 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है, तो इसको आप रेडी रखिए। आपके पास में अभी वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, इसको भी अपने पास में रखिए, क्योंकि अभी आप जो फिल करेंगे फॉर्म तो ये आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा, वैलिडेट करना होगा। साथ साथ में आपकी ईमेल ID पर भी एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो कि आपको अभी के अभी जो है वैलिडेट करना होगा, कंफर्म करना होगा एक टाइप से। साथ साथ में अपना फोटोग्राफ स्कैन किया हुआ रखें, ये भी आपको अभी अपलोड करना है। और अपना सिग्नेचर भी स्कैन करके रखें, ये भी अभी आपको ऑनलाइन फॉर्म में जो है अपलोड करना है। साथ साथ में सर्कल वाइज और डिवीजन वाइज जो वैकेंसी के लिए आप अपना फॉर्म डालना चाहते हैं, आपको प्रेफरेंस डालने होंगे ना अभी, ठीक है। तो वो भी आप अभी से चेकआउट कर लीजिए कि कहाँ के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से डिवीजन या सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहां पर आपको ये देखना है कि BPM के लिए कैसे प्रेफरेंस डालने हैं, ABPM या डाक सेवक के लिए आपको कैसे प्रेफरेंस डालने हैं, ठीक है ना। और आपका डाक सेवक, तो तीनों के लिए आपको प्रेफरेंस डालने हैं। और प्रेफरेंस की बात बताऊं तो पहले आपको BPM के लिए प्रेफरेंस डालने हैं, साथ साथ में सेकंड नंबर पर ABPM के लिए प्रेफरेंस डालिएगा, थर्ड नंबर पर डाक सेवक के लिए प्रेफरेंस डालिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये अभी सॉरी प्लीज, ऐसे अभी ये आपको सारी की सारी जानकारी रेडी रखनी है, ठीक है। हैंडी रखिए ताकि आप अच्छे से जल्दी जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जल्दी मत कीजिएगा, फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा, अदरवाइज कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी आपसे। देखिए ये जानकारी बताऊं उससे पहले फिर से रिमाइंड करा दूं, 2000 लाइक्स जल्दी जल्दी आप कंप्लीट कराइएगा, ठीक है ना। और साथ में देखिए अभी आपको क्या करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ये है इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल है ये, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर क्या करना है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको क्या करना है, यहां पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है,
ठीक है। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन यहां पर अप्लाई पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको डायरेक्ट यहां पर ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना होगा। तो यहां पर देखिए, अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहां पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके और यहां पर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जानकारी आ गई। अब आपको ये सारी की सारी जानकारी अच्छे से फिल करनी है, जो कि अभी आपको मैं आगे दिखाने वाला हूं। यहां पर ये सब जानकारी आ गई है। ये पहला स्टेज है एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का। तो यहां पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और वैलिडेट मोबाइल नंबर पर यहां पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा या कोड आएगा, वो आपको फिर यहाँ पर एंटर करना होगा। ऐसे ही सेकंड नंबर पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर अवेलेबल करानी है, और अवेलेबल करा के वैलिडेट ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे तो एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी ईमेल आईडी पर, वो फिर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। थर्ड नंबर पर है आपका नाम, आपको ये पूरा लिखना है, जो कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में, जैसा कि हमने बोला ना, 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपनी जानकारी फिल करनी है। कभी आप आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड वाला नाम लिख बैठे हैं। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा फादर या मदर नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट। तो 10वीं क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना है। या तो अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा या फिर मदर का नाम लिख दीजिएगा। इन दोनों में से एक नाम आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जन्म तिथि, जो कि 10th क्लास की मार्कशीट में लिख रखी है, सेम एज इट इज लिखनी है। जेंडर आप मेल हैं या फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो आपको लिखना है। उसके बाद में सिलेक्ट इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर, तो ये तो ट्रांसजेंडर के लिए। कम्युनिटी मीन्स कि आपकी कास्ट कौन सी है। तो देखिए, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखा है, अगर आप OBC से हैं, SC या ST से, या UR अनरिजर्व्ड EWS से, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसके बाद में कम्युनिटी के बाद में आपका सर्कल, उसके बाद में आपने 10th क्लास कौन से साल में पास की है। ठीक है, वो ईयर यहाँ से सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में ये देखिए, ये एंटर द टेक्स्ट शोन बिलो, ये साथ में जो टेक्स्ट दर्शाए गए हैं ये आपको यहाँ पर एंटर करके बस सबमिट करना है। ठीक है, बस इतना सा ये पहला रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है, पहला स्टेज है। उसके बाद में आपको अपना नेक्स्ट स्टेज में एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बार डिटेल में यहाँ पर जानकारी को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको नेक्स्ट ये सबमिट करके नेक्स्ट स्टेज पर लेकर के जाता हूँ। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको अपनी बुक में ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, पेन कॉपी ले लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो आप अपना रजिस्ट्रेशन ही गुम कर दें, कहीं पर लॉस्ट हो जाए, कहीं पर जो है आपको फिर बाद में ना मिले। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आप अपना रिजल्ट को चेकआउट कर पाएंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए, मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। देखिए, मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। अब वैलिडेट मोबाइल नंबर पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए, इन्होंने बोल दिया है एन OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है, कृपया करके वो डाल लें। तो यहाँ पर देखिए, ओके आपको क्लिक कर देना होगा। और मैंने अभी चेक किया है कि क्या कोड है, तो वो कोड यहाँ पर मैं अभी डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर पर आ चुका है कोड। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, ताकि आपके मोबाइल नंबर पर कोई भी OTP कोड वगैरह आए वो आप जल्दी से जल्दी डाल पाएँ। तो FB2A ये कर दिया। और इसके बाद में सबमिट OTP करना होगा आपको। ये सर्विस अनअवेलेबल आ जाता है, क्योंकि अब जल्दी जल्दी फॉर्म अप्लाई करेंगे, इस वजह से ये देखिए यहाँ पर आ गया है मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली। तो ये मोबाइल नंबर इन्होंने वैलिडेट कर लिया है। इसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी पर भी ऐसे ही वैलिडेट करेंगे तो एक कोड आएगा, वो कोड आपको डालना होगा। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ये ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको इस पर क्लिक करना है, वैलिडेट ईमेल पर। ठीक है, और ये देखिए एन OTP सेंड टू योर ईमेल वेरिफिकेशन, ये ईमेल पर ये सेंड कर दिया गया है। और मान लीजिए कि इनबॉक्स में ना मिले तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोल भी दिया है कि स्पैम में आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ओके यहाँ पर क्लिक करना है। और ध्यान दीजिएगा, ये ईमेल आईडी आप डालेंगे तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स मीन्स की बड़े अक्षरों में आ जाती है। ठीक है, इसके बारे में आप ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, कभी आप परेशान हो जाएं कि डाला तो छोटे अक्षरों में था, स्मॉल लेटर्स में आ गया बड़े अक्षरों में। तो इस बारे में आप ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार ईमेल आईडी को चेक कर लेता हूँ, कोई कोड आया है तो।
उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई कि इनबॉक्स में मैंने चेकआउट किया तो इनबॉक्स में नहीं मिला, फिर मैंने स्पैम में चेकआउट किया तो स्पैम के फोल्डर में यहाँ पर कोड आया मिला, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो ऐसे ही आपको जो है स्पैम का फोल्डर ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना है, 96E4, ठीक है। तो ऐसे करके फिर आपको सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में देखिए मोबाइल नंबर भी वैलिडेट हो गया है सक्सेसफुली और ईमेल भी वैलिडेट हो गया है सक्सेसफुली। तो ऐसे आपको पहले तो ये दोनों चीज़ें वैलिडेट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप एंटर कीजिएगा अपनी सभी डिटेल्स, जैसे कि मैं एंटर कर देता हूँ कुलदीप कुमार, जो कि 10th क्लास की मार्कशीट में जैसा नाम है आपको सेम एज इट इज़ लिखना है, कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। महेंद्र सिंह। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देनी होगी। मेल के बाद में आपको बस ये सिलेक्ट करना है जेंडर अपना क्या है, मेल है या फीमेल है। कैटेगरी देखिए मैं यहाँ पर SC करता हूँ ताकि मेरी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस ना लगे। सर्कल कहाँ से पास किया आपने, सर्कल इन विच हरियाणा से। इसके बाद में पासिंग ईयर कौन सा है, ठीक है, वो पासिंग ईयर आपको अपने जो आपके जो 10th क्लास की मार्कशीट है वहाँ पर चेक कीजिएगा। उसके बाद में ये टेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये गायब हो गया है, तो गायब होने के लिए यहाँ से रिलोड कर लेते हैं एक बार ताकि ये टेक्स्ट आ जाए। देखिए ये टेक्स्ट आ गया। अब ये टेक्स्ट आपको एज इट इज़ लिखना है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी मैं जैसे फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो ये बार बार में जो है वेबसाइट बिजी आ रही है, तो आप थोड़ा ऐसा टाइम सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आपका जो है अच्छे से फॉर्म अप्लाई हो पाए। आप रात के टाइम में या सुबह जल्दी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। जल्दी मतलब सुबह के 3, 4, 5 बजे। एक दिन आप थोड़ा जल्दी सो जाइएगा, जल्दी उठ जाइएगा, तो ऐसे आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो ज़्यादा जल्दबाजी मत, दिन के समय में वेबसाइट ज़्यादा बिजी रहती है, तो आप सुबह बिल्कुल मतलब 3-4 बजे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका अच्छे से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो ये सब जानकारी फिल कर दी है ना, अब आपको बस सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आ गया है फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया है। अब जो है सेकंड स्टेज पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है, देखिए ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक इंगेजमेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो गया है। सारी जानकारी जो ऑलरेडी फिल की थी वो आ गई है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अब आपको ये फिल करना है, कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो। तो आधार नंबर आप डालना चाहिए डाल सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आपको नो करना है यहाँ पर, PWD कैटेगरी से नहीं है तो। इसके बाद में लैंग्वेज स्टडीज इन द सेकेंडरी स्कूल, आपने 10th क्लास में कौन सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो वो यहाँ पर आपको अच्छे से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर हम ऑलरेडी पहले से ग्रामीण डाक सेवक लगे हुए हैं ABPM के पद पर या BPM के पद पर, तो हम दोबारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा फॉर्म तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको यस करना होगा। अगर आप पहले से डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं तो आपको यहाँ से यस करना है। और उसके बाद में वेदर एम्प्लॉयर NOC इज अवेलेबल, तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए आपको जो है NOC रिटेन करवानी होती है, NOC इशू करवानी होती है भारतीय डाक विभाग में से या दूसरे किसी डिपार्टमेंट में से। तो अगर आपने NOC ले रखी है तो आप यस कर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। NOC अभी आपने इशू नहीं करवाई है तो नो कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करते टाइम पर ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ का साइज यहाँ पर बताया गया है 200x230 पिक्सल प्रेफर्ड, और साइज अधिकतम 50 KB तक बताया गया। तो कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि हम फोटोग्राफ अपलोड नहीं कर पा रहे या सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न, उसका कारण यही है कि आपने साइज़ में गलती कर रखी होगी, ठीक है। ये डायमेंशन बताया गया है, हाइट विड्थ, कितनी हाइट होनी चाहिए फोटोग्राफ की, कितनी विड्थ होनी चाहिए, और फाइल का साइज़ कितना होना चाहिए, 50 KB तक होना चाहिए अधिकतम, और फाइल का फॉर्मेट बताया गया है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से सिग्नेचर का साइज यहाँ पर बताया गया है कि अधिकतम 20 KB तक का ये फोटोग्राफ ये सिग्नेचर होना चाहिए आपका। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ मेरा फोटोग्राफ। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं करता हूँ ये आपका डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ और ये सिग्नेचर मैंने ऑलरेडी यहाँ सेव कर रखे हैं। तो इसके बाद में ये फोटोग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखिए फोटोग्राफ आ गया इजीली। इसके बाद में मैं सिग्नेचर कर लेता हूँ, यहाँ से देखिए सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ये कर लेना है। और ये देखिए
सिग्नेचर भी आ गए ना इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा, इनमें आप गलती मत कर बैठिएगा। कभी आप ये करें कि फोटोग्राफ की जगह सिग्नेचर अपलोड कर दें, सिग्नेचर की जगह फोटोग्राफ अपलोड कर दें, तो ऐसा करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए स्टेजेस कंप्लीट हो गए हैं, ये सब जानकारी आ गई है, रजिस्ट्रेशन की डिटेल आ गई है, नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ जानकारी अच्छे से यहाँ पर फिल हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट डन एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, कि मैं ये यहाँ पर सहमति लेता हूँ कि मैंने कोई भी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और यहाँ पर बस आपको क्लिक कर देना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, सबमिट पर जैसे ही आप यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपका। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्या करना है, आपको पेन लेकर के लिख लेना है ताकि आप भूल लेना। तो यहाँ पर देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, ये लिख लेना होगा। अब यहाँ पर कंटिन्यू टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा, तो कॉपी करके कंटिन्यू टू अप्लाई। इसके बाद में अब आपको अच्छे से देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, सर्कल अप्लाइंग फॉर, अब आप कौन से सर्कल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं हरियाणा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, दूसरे राज्य के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना होगा फिर। ठीक है, और OTP सेंड किया गया, इन्होंने बोला है कि आपके मोबाइल नंबर पर जो अभी आपने रजिस्टर किया था उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है, तो वो जो OTP है वो अभी डालना होगा आपको। तो यहाँ पर एंटर करना है OTP। तो मैं एक बार चेक करता हूँ OTP आया है या नहीं। तो ये OTP हमारे पास में आ चुका है, मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ जो भी OTP है 76289B। तो ये OTP एंटर कर दिया, और जो ये टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सेम एज इट इज़ आपको टेक्स्ट एंटर करने हैं। 4 एक कैपिटल में है, Z6L9। ठीक है, ये सब एंटर हो गए। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में ये सब जानकारी आ जाएंगी जहाँ पर आपको अपने एड्रेस वगैरह फिल करने होंगे। ठीक है, जो भी रिमेनिंग जानकारी है, जो भी भरी जानी है वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अपना पूरा एड्रेस लिखना है अच्छे तरीके से, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद में सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल, ये तो ऑटोमेटिक आ गया, और बोर्ड वगैरह के मार्क्स वगैरह अब आपको एंटर करने होंगे, वो जानकारी आगे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करने हैं अपना एड्रेस, डिटेल में आपको एड्रेस लिखना है। देखिए पहला जो यहाँ पर दर्शाया गया तो इसमें डोर, हाउस नंबर या अपार्टमेंट नंबर, तो हाउस नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ हाउस नंबर। उसके बाद में स्ट्रीट नंबर अगर है तो वो स्ट्रीट नंबर लिख दीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ये रेड कर रखे हैं ना, रेड करने का मतलब ये है कि आपको ये सभी फिल करने हैं, कोई भी यहाँ पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं मेन स्ट्रीट, STREET। इसके बाद में आपका गांव कौन सा है, विलेज या सिटी कौन सा है, तो वो आपको लिखना है। यहाँ पर सभी जानकारी कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षरों में लिखिएगा। पंचायत, कौन सी पंचायत है या मंडल है या डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर लिखता हूँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आप अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में पिन कोड आपको यहाँ पर अवश्य लिखना है, तो पिन कोड एंटर कर दिया। अब देखिए केवल ये फिल करना है, और जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो आपको सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, तो स्थायी पता तो सेम रहता है जो कि आपके पैन उस पर आधार कार्ड पर लिखा होगा या वोटर ID कार्ड पर, तो वो तो आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में डालना होता है। लेकिन आप मान लीजिए कहीं पर जॉब कर रहे हैं या दूसरी जगह पर रह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन एड्रेस में वो जॉब वाला या दूसरी जगह रहने वाला एड्रेस डालना होता है। इसके बाद में ये सर्कल आ गया, हरियाणा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ईयर ऑफ पासिंग 2006 सिलेक्ट बोर्ड। अब आपको यहाँ से अपना बोर्ड सिलेक्ट करना होगा, तो ये देखिए यहाँ पर ईयर भी आ गए हैं, और साथ में यहाँ पर और भी जानकारी दिखा दी गई है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ 2005-06, तो ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, मार्कशीट में जो है अंक दर्शा रखे हैं। तो देखिए जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड में दिखा रखे हैं, पॉइंट्स में दिखा रखे हैं, ठीक है, तो उनको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। वो आपको कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए कैसे एंटर करना है, उसके लिए हमने एक आपके लिए वीडियो भी बना रखी है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। कहीं आप गलत डाल देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ से मार्क्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ गए। यहाँ से आपको मार्क्स एंटर करना, मैं तो वैसे ही डाल देता हूँ, जैसे कि 65 डाल दिया, उसके बाद में 75 डाल दिया, उसके बाद में यहाँ पर 68 डाल दिया, यहाँ पर डाल देता हूँ 80 डाल दिया, उसके बाद में यहाँ पर 75 डाल दे। ठीक है, उसके बाद में जो एक और आपका सब्जेक्ट होता है वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। करीब 6 सब्जेक्ट होते हैं ना 10th क्लास में, 5 सब्जेक्ट के बेसिस पर तो आपके मेरिट बनती है, और एक 6 सब्जेक्ट और भी होता है वो आपको डालना है। जैसे कि कोई कंप्यूटर ले रखा होता है, कोई ड्राइंग या फिर संस्कृत का, तो मैं यहाँ से संस्कृत डाल देता हूँ। तो ये भी आपको यहाँ से डालना है। अब इसके बाद में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए CGPA स्कोर सभी को नहीं लिखना है यहाँ पर। मान लीजिए अब मेरे तो यहाँ पर मार्क्स हैं, केवल परसेंटेज में रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर मार्कशीट में मेरा CGPA नहीं लिख रखा है, तो यहाँ पर मैंने खाली छोड़ना है। जिस बोर्ड में जिस कैंडिडेट की, जिस स्टूडेंट की मार्कशीट में ये CGPA स्कोर नहीं है उसको खाली छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख भी रखा है, इफ़ CGPA इज़ नॉट अलाउड बाय योर बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक। अगर आपके बोर्ड द्वारा CGPA नहीं अलाउड किया गया है तो आप इस फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर खाली छोड़ देता हूँ इसको। अब ये सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल आ गई है, एप्लीकेशन फॉर्म, चूज प्रेफरेंसेस। अब ये फाइनल स्टेज आ गया है, यहाँ से आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करने होंगे। देखिए सर्कल अप्लाइड फॉर हरियाणा सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्ट डिवीजन अप्लाइंग फॉर। अब यहाँ पर देखिए आपको डिवीजन अच्छे से सिलेक्ट करना है। मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है, वहाँ पर आपको अच्छे से चेक करना है कि कौन से डिवीजन में आखिर ज़्यादा वैकेंसीज हैं आपकी कैटेगरी की, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने चेकआउट किया था, भिवानी में तो बहुत ही कम वैकेंसी थी, मैंने पाया था कि अंबाला, हिसार इन डिवीज़न में ज़्यादा वैकेंसीज थी। तो मैं यहाँ से देखिए सिलेक्ट करता हूँ अंबाला, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान ये देना होगा, आप जहाँ ज़्यादा वैकेंसी हैं वहाँ का सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रीफ्रेंस डाल पाएंगे, और ज़्यादा जितने आप प्रीफ्रेंस डाल पाएंगे तो उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस रहेंगे। और जितने भी यहाँ पर प्रेफरेंस दिखाता है आप सभी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, पहले आप जिस डिवीज़न के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर वैकेंसीज को चेक कर लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा डिवीज़न वाले, अब देखिए यहाँ पर जितने भी डिवीज़न आते हैं तो यहाँ पर पहले आपको प्रेफरेंस डालने से पहले सभी डिवीज़न में वैकेंसीज देख लेनी है कि आखिर कौन कौन से डिवीज़न में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिखाई गई है। आप मान लीजिए अंबाला में सबसे ज़्यादा है तो वो सिलेक्ट कीजिएगा, फरीदाबाद में ज़्यादा है वो सिलेक्ट करना है, हिसार में ज़्यादा है वो सिलेक्ट करना है, करनाल में ज़्यादा वो सिलेक्ट करना है। तो पहले आप वैकेंसीज को चेक कर लीजिएगा, तभी आपको ये डिवीज़न सिलेक्ट करना होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए कितने ज़्यादा प्रीफ्रेंस आ गए। मैं एक बार देखिए आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देखिए कितने प्रीफ्रेंस आ गए, 10, 20, 30, 40, मतलब 40 के समथिंग प्रीफ्रेंस आ गए। वहीं पर अगर मैं देखिए भिवानी का सिलेक्ट करता तो देखते हैं कितने प्रेफरेंस आते, और देखिए यहाँ पर भिवानी का सिलेक्ट किए केवल मात्र 4 प्रेफरेंस आए हैं। ठीक है ना। तो ऐसे आपको चेक करना है दोस्तों कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और कहाँ पर आप अपने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस डाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा जहाँ पर प्रेफरेंस डाल पाएंगे आपके सिलेक्शन के, आपके चयन के, उतने ही ज़्यादा चांस रहने वाले हैं। अब देखिए हिसार के लिए मैं सिलेक्ट करता हूं तो हिसार में देखते हैं कितने ज़्यादा प्रेफरेंस दिखाता है। हिसार में भी कम दिखाए हैं, केवल 20 प्रेफरेंस दिखाए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से अंबाला वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूं। अंबाला में 40 प्रेफरेंस दिखाए गए हैं, देखिए 40 प्रेफरेंस दिखा दिया। तो अब यहाँ पर आपको देख लेना होगा, यहाँ पर भी आप क्या देखिएगा, आप अपनी कैटेगरी के लिए तो प्रेफरेंस डाल ही सकते हैं, आप दूसरी कैटेगरी जो कि जर्नल कैटेगरी है उसके लिए भी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। ये जर्नल वाले हैं तो मैं यहाँ पर भी प्रेफरेंस डाल सकता हूँ, और पदों के अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस डालना चाहते हैं तो पदों के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मान लीजिए आप BPM लगना चाहते हैं, देखिए ABPM और BPM में बड़ी पोस्ट BPM की है। ठीक है, तो आप देखिए पहले BPM का प्रेफरेंस डाल सकते हैं। यहाँ पर BPM जो है 8th नंबर पर, यहाँ पर पहला नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद में 11th नंबर पर BPM की पोस्ट है, यहाँ पर दूसरा नंबर डाल सकते हैं। तो पहले तो आप चाहें तो BPM सेलेक्ट कर सकते हैं इन 40 में से। ठीक है, फिर आप क्या कीजिएगा, ABPM वाले सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब लगातार ही डाल देता हूँ
नहीं तो ये वीडियो बनाने में ज़्यादा समय लग जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे प्रेफरेंस डाल दिए। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और भी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो ऐसे आप जितने चाहें उतने ज़्यादा प्रेफरेंस डाल सकते हैं, उसके बारे में आप ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। 11 12 13 नंबर पर, 14 नंबर पर, 15 नंबर पर, ठीक है, मैं ये सारे नहीं डालता हूँ, लेकिन आप डाल लीजिएगा, ठीक है ना, अदरवाइज ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेने हैं प्रेफरेंसेस। आप ये पहले बीपीएम के सिलेक्ट कर लीजिएगा, या डाक सेवक के जो भी हैं। ये 12,000 वाली जो पोस्ट हैं, देखिए यहाँ पर 10-10 हज़ार वाली पोस्ट बताएंगे, जिसमें कि स्टार्टिंग में 10,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है। तो आपको सबसे पहले 12,000 रुपये जहाँ पर सैलरी ये दर्शाई गई है वो सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले प्रेफरेंस डालिएगा 1 2 3 4 5 करके, और जो बाकी रह जाएँ 10-10 हज़ार रुपये वाली ये बेसिक पे वाली, उसमें आप बाद में प्रेफरेंस डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है। अब देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है, प्लीज सिलेक्ट सर्कल एंड डिवीजन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ सिलेक्शन। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, आपका चयन हो जाएगा, रिजल्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो आप कहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या सिलेक्ट किया था कि अम्बाला डिवीज़न के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो लेकिन अम्बाला तो ज़्यादा दूर पड़ता है। तो यहाँ से आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो जगह थोड़ी दूर हो वहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये डिवीज़न सिलेक्ट कर सकते हैं। तो भिवानी मेरे बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, तो मैं भिवानी का सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर भिवानी का मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैं मान लीजिए सिलेक्ट हो जाऊँगा या आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर अम्बाला जाने की आवश्यकता नहीं होगी, इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप ये देख लीजिएगा कहाँ पर नज़दीक आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। तो आपको वो जो जगह नज़दीक है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अम्बाला भी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, फरीदाबाद भी, गुड़गांव भी, और हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये सब बहुत दूर पड़ते हैं हमारे यहाँ से। तो भिवानी बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, इस पर आपको क्लिक करना है डिक्लेरेशन पर। और डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद में यह सब जानकारी यहाँ पर बताई गई है कि मैंने फॉर्म अच्छे से फिल कर दिया है, 10th क्लास की मार्कशीट वगैरह, ID प्रूफ वगैरह, कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, वो सब जानकारी यहाँ पर बताई गई है। तो सेव एंड प्रोसीड पर इसके बाद में आपको बस क्लिक करना होगा। अच्छे से एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा फॉर्म को, कहीं कोई छोटी मोटी गलती ना हो गई हो। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल किया गया है, आपको भी अच्छे से फिल करना है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये सभी अपने पास में रखिएगा, अदरवाइज फॉर्म फिल करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। और आपको जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, जो डिवीज़न है, वो एक बार चेक कर लें कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज वेकेंट है, कहाँ पर आप अपने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अगर जितने ज़्यादा प्रेफरेंस डाल पाएंगे उतने ज़्यादा आपकी सिलेक्शन के चांस रहने वाले हैं। तो इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक्स तो आपको ज़रूर करवाने हैं। जल्दी से जल्दी आप 2000 लाइक्स कंप्लीट करवाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके और फिर जो घंटी का बटन होता है, बेल का बटन, उस पर भी आपको ज़रूर करना है। देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत करके स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं, ठीक है। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी पूछना चाहते हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।